कौन सा नंबर तक हो गया था? 7 नंबर हो गया सॉल्व। वो तो मैं बताऊंगा ही, 9 भी बताऊंगा, 10 भी बताऊंगा। नहीं है बेटा सेम, थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा है। अच्छा मैं कल बोर्ड में कहाँ तक बताया था? 6 नंबर तक हो गया था ना। 7th वाला सब कोई घर में सॉल्व किए हैं? सभी कोई हो गया सबसे सॉल्व? और इधर दिव्यांशु 7 वाला घर बनाया हो? बाकी लोग से सबसे बन जाएगा। चलो मैं एक बार ना बेटा शॉर्ट में 7 वाले को बता देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, उसके बाद 8, 9, 10 बता दूंगा, ठीक है? उसमें अच्छे से पूरा टाइम लूँगा, ठीक है? और बाकी ना बेटा जिन लोग भी 7 नंबर तक वो कर लेंगे ना सॉल्व, वो लोग ना चेक भी कर लेंगे कि सही बना है कि नहीं बना है, क्या कैसा, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला था कि ट्राई करके आना सही या गलत चाहे कैसा भी, ठीक है? तो बेटा देखो 7th वाला जो है ना, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल दिया है, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है? यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. Triangle parallel to the third side, ठीक है? Bisects parallel to, अच्छा parallel to another side bisects the third side, parallel to another side bisects the third side, ठीक बात है बेटा? तो देखो इसका फिगर देख लेते हैं। अच्छा फिगर तो इसमें है नहीं, तो अगर फिगर नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा? ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अब ये जो ट्रायंगल है बेटा इसमें क्या बोल दिया है, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है? तो देखो ये एक साइड है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले ही ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी, ठीक है? इसके बीच से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं बेटा? पी क्यू, ठीक है? क्या नाम रख दिए? पी क्यू रख दिए, है ना? और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है, ठीक है? बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है? तो इसको मान लो फर्स्ट साइड, इसको मान लो आप सेकंड साइड, इसको मान लो आप कौन सा? थर्ड साइड, ठीक है? अब देखो अगर ये दोनों लाइन बेटा क्या है? पैरेलल है आपस में, ठीक है? तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं? तो हमारे पास बेटा ये है कि पी क्यू और क्या है? पी क्यू इस पैरेलल टू कितना? बी सी है। पी क्यू और जो बी सी आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है, ठीक? अगर ये पैरेलल है तो हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज़ तो लिखना ही भूल गए, टू प्रूव हम लोग को प्रूव क्या करना है? तो प्रूव क्या करना बेटा? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है? मतलब कोई भी एक साइड को हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, बाकी ये थर्ड साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो थर्ड साइड का जो पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट क्यू है, ठीक है? तो प्रूव क्या करना है कि क्यू बाइसेक्ट्स कौन सा? एसी। देखो कभी भी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से मतलब ये जो दिख रहा है लेंथ ए क्यू और क्यू सी का वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी हम मानेंगे ना कि बीचों बीच से जा रहा है।
मान लो कि कोई भी एक बेटा लाइन है, अगर हम बोल रहे हैं कि इसको ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बीचों बीच से जा रहा है, तो ये जो लाइन है मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पर क्या है क्यू है और यहाँ पे सी है, तो हमको ये ए क्यू और ये क्यू सी का वैल्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो लिख लेंगे प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, दिख रहा है। ठीक है, देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या चीज़ शो कर सकते हैं कि ए पी अपॉन क्या पी बी इज इक्वल टू क्या चीज़ का है, ए क्यू अपॉन, हाँ ए क्यू अपॉन ये हो जाएगा क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बेटा देखो इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि जो सेकंड वाला जो ये पॉइंट है, ठीक, ये क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, हमको ये शो करना है कि इस साइड वाला भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग को पता है कि ये प्रोपोर्शन है इस तरफ वाला, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन है कौन सा पी बी और ये जो लाइन है ए पी, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी कैन से दैट ए पी इज इक्वल टू क्या, पी बी ना, समझ में आया। ठीक है, ए पी और पी बी का वैल्यू सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट दिख रहा है बेटा पॉइंट पी, ये ए बी के बीचों बीच से जा रहा है। ठीक है, जस्ट बीच से जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग ये जो ए पी दिख रहा है इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी बी अपॉन क्या, पी वी इज इक्वल टू कितना, ए क्यू अपॉन क्यू सी, दिख रहा है। अब देखो ये पी वी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। मतलब क्या कि ये जो ए क्यू जो दिख रहा है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी मल्टीप्लाई बाय 1, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी, जो कि मैं पहले भी बताया था कि हम लोग को इसी चीज़ को शो करना पड़ेगा। अगर देखो इन दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट Q है वो किस चीज़ को बाइसेक्ट कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, इसके बाद लिख लोगे हैंस Q बाइसेक्ट्स क्या, AC। ठीक बेटा, चलो जल्दी से लिखो या फोटो क्लिक कर लो, जो भी चीज। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कोई रीड करेगा क्या, तुम रीड कर दो, भावना रीड कर दो 8th वाला कुछ, जोर से रीड कर दो। एक सेकंड ना, यूजिंग थ्योरम, हाँ, प्रूव दैट the line joining the midpoint of any two sides of triangle, of any two sides of triangle is parallel to third side। इतना ही है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा सब लोग सॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या बोल दिया है, यूजिंग 6.2, तो 6.1 कौन सा थ्योरम है बताओ, बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम हम लोग बोलते हैं। 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का जस्ट उल्टा। बीपीटी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो लाइन मतलब किसी एक साइड का एक और लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग ये चीज़ प्रूव करते हैं कि वो किस में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या हो जाता है कि अगर वो प्रोपोर्शन में है तो हम लोग क्या बता देते हैं, इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देंगे इधर, ये आपका हो जाएगा फिगर। ठीक है, इसका नाम है क्या, ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या, सी। ठीक है,
अब क्या बोल दिया है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये देखो फिर से कर लेते हैं इसको, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। तो देखो ये चीज़ हम लोग को पहले से अंडरस्टूड है कि हम लोग इसी को ज्वाइन करते हैं ना। तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन देखने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग कौन सा लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। अब इसका बेटा मैं नाम रख देता हूँ P, इसका नाम क्या रख देता हूँ Q। तुम लोग चाहो तो X और Y भी ले सकते हो, ठीक, एज पर योर नीड एंड विश, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया, साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, तो अभी देखो इस केस में ये आपका सेकंड साइड हो गया और ये आपका बेटा क्या, थर्ड साइड। अभी आप लोग को एग्जाम में ऐसे 1 2 3 लिखना नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये अगर फर्स्ट साइड है, ये आप ले कौन सा, सेकंड साइड, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, थर्ड साइड, ठीक। फर्स्ट साइड चुन सकते हैं, सेकंड चुन सकते हैं, थर्ड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम लोग को बेटा ये चीज़ प्रूव करना है, टू प्रूव कि PQ इज पैरेलल टू क्या, BC, ठीक बात है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। मतलब हमको प्रूव करना है, बट ऐसे ही जैसा मन वैसा नहीं कर सकते, हमको कौन सा बेसिस पे प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ BPT के बेसिस पे, ठीक है। अभी बेटा देखो हमारे पास दिया क्या क्या हुआ, तो हमारे पास है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में ये चीज़ बोल रहा है कि दो लाइन है जो कि क्या चीज़ में है, रेशियो में है, जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास है क्या, AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या, AQ अपॉन QC। ये चीज़ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो कि इन दोनों साइड को बीच में से काट रहा है, और हम लोग को ये चीज़ पता है विद द हेल्प ऑफ BPT कि ये दोनों किस में रहेंगे, रेशियो में रहेंगे, ठीक। तुम लोग चाहो तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को दिखा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा अभी हम लोग क्या चालू करते हैं, प्रूफ करना है इसका, ठीक है। तो जब भी आप प्रूफ करना चालू कर रहे हो तो देखो ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये बीच में से काटा है, यानी क्या कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, जैसे इससे पहले वाले में मैं बताया था, ठीक। तो देखो यहाँ पर ना आप एक काम करो कि वैल्यू सेम है वो लिख लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक। क्या लिख लोगे, AP इज इक्वल टू क्या, PB, ठीक, क्योंकि बाद में तो वो रेशियो हम लोग लिखेंगे ही, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू लिख लो आप QC, समझ में आया, ठीक। अब जो चीज़ मैं यहाँ लिखा था उसको लिख ले रहा हूँ, क्या बेटा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या है, AQ अपॉन क्या है, QC है, ठीक है। अब सिर्फ ना हम लोग को कौन सा सब साइड लेना बेटा, ये वाला साइड बस दिख रहा है, ठीक, बस एक साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये AP अपॉन क्या है, PB है, ठीक। और हमारे पास ऑलरेडी है कि AP का वैल्यू क्या है, PB है, ठीक है। AP इज इक्वल टू क्या, PB ऑलरेडी हमारे पास, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए इसको, ठीक बात है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये AP है इसकी जगह पे आप लिख लो PB इज इक्वल टू क्या, PB इज इक्वल टू, बाकी क्या था बेटा, AQ अपॉन क्या था कि नहीं था ना, ठीक। तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट, ठीक। कैंसल आउट अगर हम किए तो क्या मिल जाएगा, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AQ इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सेम ना बेटा इस साइड का भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये बस मैं अभी समझने के लिए लिखा हूँ, इसको भी अभी हम लोग को शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला ले लेते हैं ना, मतलब कौन सा, AQ अपॉन QC हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी AQ इज इक्वल टू क्या है, QC है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो AQ इज इक्वल टू क्या, QC, ये भी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है,
ठीक है बेटा, है ना, ऑलरेडी ये है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्यू सी इज इक्वल टू क्या है, ये ए पी अपॉन क्या, पी बी हो गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू क्या, ए पी इज इक्वल टू क्या, पी बी हो गया। ठीक, देखो अभी इसको आप लोग कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लो 2, हो गया। तो इससे अब क्या कर सकते हो आप लोग, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, इसको बस हम लोग उस टाइम समझने के लिखे थे। देखो इसको लिख लेना ना, भले पेंसिल से लिख लेना, इसलिए लिख लेना ताकि तुम लोग को वैल्यू लेने में कहीं भी उल्टा पुल्टा मत हो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे देख करके एक बार लिख लोगे ना तो वैल्यू बड़ी ही आसानी से तुम लोग ले सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग लिखोगे नहीं तो देख देख के लिखने में हो सकता है कि क्यू सी के जगह पे पी बी लिख दो, पी बी के जगह पे क्यू सी या बी सी लिख दो। ठीक, क्योंकि एग्जाम में ऐसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत बार हमारे साथ कैसा होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के भी हम लोग कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं। ठीक, इसलिए इसको पहले आप लोग पेंसिल से साइड में लिख लेना, जैसे मैं अभी समझने के लिए लिखा था। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेटा दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है, तब हम इसको प्रूव कर दिए क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्या, ए पी अपॉन पी बी हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे कि ये प्रूव हो गया हमारे पास, तो इसको प्रूव करने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, बीपीटी। क्या लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू इज पैरेलल टू क्या, डीसी। और एक चीज़ याद रखना है आप लोग को कि आप लोग को पहले इसको प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के बाद ही आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स हैं। समझ में आया कि कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आ गया। देखो आप लोग घर में भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन मैं इसलिए सॉल्व करवाते रहूँ ताकि पूरे स्टेप्स रहें। ठीक है बेटा, देखेंगे अब हम लोग 9 नंबर ना। ठीक है, क्या बोल दिया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा, सब कोई ट्रेपेजियम तो समझते हैं ना, कौन ऐसा जो नहीं समझता है ट्रेपेजियम, आदित्य आता है ना। ठीक है, देखो ट्रेपेजियम का जो मोटा मोटा डेफिनेशन है वो ये है कि कोई 2 साइड होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और कोई 2 साइड होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक, 4 साइड होता है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखो ट्रेपेजियम इज सॉरी ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू क्या, DC। मतलब अपने को फिगर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि AB और DC एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इनके जो डायगोनल्स है बेटा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से पॉइंट में, पॉइंट O में। ठीक है, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या, CO अपॉन DO। ठीक है, तो हम लोग फटाफट डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ठीक है बेटा, इसका नाम कर दो A B C और ये D। ऐसा हम लोग ड्रॉ इसलिए किए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या बोला हुआ है, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये अपना हो गया फिगर, यहाँ तक समझ में है। अब देखो डायगोनल ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट डायगोनल कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर के C तक। सेकंड डायगोनल बेटा D से लेकर के B तक। और क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग ईच पॉइंट एट पॉइंट O। ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हमको क्या रखना पड़ेगा, O रखना पड़ेगा। हो गया फिगर ड्रॉ। फिगर भी बेटा अपने को खुद से बनाना है ना एग्जाम में, इसलिए फिगर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि अगर फिगर ठीक नहीं बनाओगे तो आगे का सॉल्यूशन सही बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग को देखना है टू प्रूव या फिर टू शो बोला है ना, टू शो। क्या करना है बेटा, शो AO अपॉन क्या BO इज इक्वल टू क्या CO अपॉन DO। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, दिया बेटा सबसे पहले तो ये है कि AB इज पैरेलल टू क्या CD। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है,
सेट एट पॉइंट ओ, ठीक है। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा? पॉइंट ओ में हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को बेटा ट्रायंगल छाटना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ट्रायंगल ना तुम लोग कोई भी छाट सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे ही ट्रायंगल लेना जिसमें कि AO भी आ जाए, BO भी आ जाए, या CO भी आ जाए और DO भी आ जाए, ठीक है। तो तुम लोग चाहो ना तो देखो ऐसे भी ले सकते हो, इस साइड से भी, चाहो तो इस साइड से भी ले सकते हो, तुमको जैसा अच्छा लगे। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ले सकते हो। मेरा बोलना ये है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इस ट्रायंगल को ही लेंगे तो ही बनेगा। बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि बच्चे लोग याद करते हैं कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, होता है कि नहीं होता है ना, याद करते हैं बहुत सारे लोग कि ये ले ट्रायंगल लेंगे, ऐसे ऐसे प्रूव कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बेटा वो सर्टेन नहीं है, ठीक। मैं हमेशा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे तो आप लोग को एकदम जो वर्स्ट फेस है उसके लिए एकदम तैयार रहना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब ट्रायंगल छाटते हैं। तो बेटा पहला ट्रायंगल मैं छाट लेता हूँ, कौन सा? ABD ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा लिया ट्रायंगल? ट्रायंगल नंबर ABD, ठीक है। तो कर लो, टेकिंग ट्रायंगल बेटा कौन सा? AB and D, ABD, ठीक है। अब तुम लोग को ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज ड्रॉ भी करना है ना, हाँ करना था कंस्ट्रक्शन, वो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट PQ है ना, PQ पैरेलल टू क्या? AB, ठीक है। तुम पैरेलल टू DC भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD जो है, तो इसमें एक जो मिड पॉइंट है कौन सा है? PO है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो PO जो है ये दो पार्ट्स में बांट रहा है, किसको किसको? जो पॉइंट P है वो AD को बांट रहा है, और जो पॉइंट O है वो BD को बांट रहा है। बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या लिख सकते हैं? इन टेकिंग ट्रायंगल ABD क्या मिल जाएगा? AP अपॉन PD, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है यहाँ पे? BO अपॉन क्या होगा? DO लिखना है। क्या लिखना है? DO। देखो बात सेम ही, OD लिखो या DO लिखो बात वही है, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या चीज करना है? DO। अब तुम शुरू से मान लो लिख दोगे OD, लास्ट में फिर उसको क्या कर दोगे? DO। अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक। तो शुरू से ही ध्यान दो कि जो प्रूफ करना है तो उसी हिसाब का वैल्यू लेते चलो, समझ में आया? उससे तुम्हारा ही काम आसान बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ले लिए, कौन सा? फर्स्ट, ठीक। अब सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा ले लें? कोई सा भी ले लो ना, ये ले लेते हैं। कौन सा? कौन सा ले तो लिए? ADC, ठीक है। तो देखो टेकिंग ट्रायंगल कौन सा? ADC। देखो बेटा अगर आप शुरू में ही इस तरफ का ट्रायंगल लेते हैं ना तो बाद वाला भी इसी तरफ का लो, ठीक है। अगर आप शुरू में इस साइड के लिए तो बाद वाला भी इस तरफ का ही लो, ताकि जो वैल्यूज मिले वो ऑपोजिट मिले। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई हम लोग को सिर्फ ये ऊपर वाला लाइन थोड़ी ना चाहिए। अगर आप देखो ध्यान से जो मेरी बात है, अगर समझ जाओगे ना आगे में बहुत सारे क्वेश्चन काम आएगा। ध्यान दो, अगर मैं ये वाला वैल्यू जो है वो ले लिया ऊपर वाला, मतलब कौन सा लाइन वाला बेटा? AB वाला, तो मेरे को कोई एक ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें कौन सा आ जाए? CD आ जाए, या DC बोल लो, जो भी है, ठीक। अगर मान लो कि मैं इधर से भी मैं क्या ले लिया? AB ले लिया, इधर से भी क्या ले लिया? AB ले लिया, तो मैं फिर ये जो पैरेलल मेरे को मिल रहा है इसका तो मैं लाभ ही नहीं उठा पाऊंगा ना। समझे नहीं समझे? समझ गया ना, ठीक। तो दोनों साइड का ऐसा लेना है कि दोनों साइड का बैलेंस कर लो। फर्स्ट वाला ट्रायंगल तो कुछ भी ले सकते हो, सेकंड वाला ट्रायंगल थोड़ा सोच के लेना, ठीक, कि दोनों साइड का हो जाए। ओके, तो देखो कौन सा ट्रायंगल ले लिया बेटा? ADC।
अब देखो ट्राइंगल जो हम लोग लिए ना ADC, इसमें अब कौन कौन सा दिख रहा है? पॉइंट, पॉइंट P, पॉइंट O, ठीक। तो फिर से अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम का अकॉर्डिंग BPD दिख रहा है, कौन सा? AP अपॉन PD और AO अपॉन CO, दिखा? ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या? AO अपॉन CO, हो गया सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलना है? फ्रॉम रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या? BO अपॉन DO इज इक्वल टू क्या? AO अपॉन CO, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग सेपरेटली करके बेटा सेपरेट करके लिख लेते हैं, बट एक चीज़ तुम लोग ध्यान दोगे कि यहाँ पे क्या है? AO अपॉन BO है, यहाँ पे क्या है? CO अपॉन DO है। तो हम लोग इनको इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है ना। अगर वही देखो मान लो कि 3 अपॉन 4 है इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 है, तो हम लोग इनको 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, इंटरचेंज तो हो सकता है, ठीक। तो इसको अभी हम लोग को क्या कर लेना है बेटा? इंटरचेंज कर लेना। तो चेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? CO अपॉन DO इज इक्वल टू क्या? AO अपॉन कौन सा हो जाएगा? BO, होगा ना। CO की जगह पे क्या आ जाएगा? BO आया, और जहां पे BO था उसकी जगह पे क्या? CO आ गया। किनको किनको इस स्टेप में डाउट है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, बस इतना ही था, ठीक है। तो इसमें लिख देना हैंस शोन, ठीक है, हैंस शोन, बस चलो लिख लो फटाफट। किनको किनको इसमें डाउट था वैसे इस क्वेश्चन में? कोई बोल रहे थे ना कि सर क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 लोग को डाउट था, और 4 लोग को, 5 6 7, मतलब ठीक क्वेश्चन बताया हमने। चलो लिख लो इसको।